प्रयागराज, जंघई का राजकीय होम्योपैथिक व पशु चिकित्सालय बदहाली का शिकार। प्रयागराज के जंघई क्षेत्र स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भाधान केंद्र इन दिनों बदहाली की मार झेल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि यह अपनी किस्मत पर रोने को मजबूर है। अस्पताल परिसर में न तो पानी की व्यवस्था है, न ही आने जाने के लिए सही रास्ता। वहीं बिजली और पंखों जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अस्पताल में बाउंड्री वॉल तक नहीं बनी, जिससे सुरक्षा और साफ सफाई दोनों पर असर पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल तक पहुंचने के लिए उन्हें कीचड़ भरे रास्तों और झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। एक ग्रामीण ने कहा, डॉक्टर के रहने के लिए आवास बने थे, लेकिन उसे कुछ आसपास के लोग तोड़ करके शौच करते हैं। और कहने के तो 3 नल हैं, लेकिन पीने का पानी एक भी नल से नहीं मिलता है। पशु चिकित्सालय की दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ की हालत प्राइवेट झोपड़ी जैसी हो गई है। न पानी है, न बिजली। पशुओं और मरीजों को इलाज के लिए बहुत परेशानी होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अस्पताल में पानी, बिजली, पंखे, रास्ता और बाउंड्री वॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि क्षेत्र के पशुपालकों और आमजन को राहत। आपका शुभ नाम? विजय कुमार मालविया जी, आप यहाँ दवा लेने आए हैं? हम दवा लेने आए हैं, हफ्ते में एक रोज आते चाचा, हैं। यहाँ पे कितनी चीज़ों की व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ थोड़ी दिक्कत है कि लाइट नहीं रहती, डॉक्टर साहब लोगों को परेशानी होती है। आपको दवा लेने में कोई दिक्कत? हमको दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने में दिक्कत नहीं होती है? यहाँ पे रास्ता नहीं है? इतनी दिक्कत होती है कि रास्ते में कीचड़ है। रास्ते में कीचड़ पड़ जाता है। वहाँ एक महिला हम देखे एक दिन गिर गई थी, और हम भी आते जाते हैं, एक बार हम भी फिसल गए थे। सड़क पे इतनी घास उग आई है और इंटरलॉकिंग भी नहीं है और कच्ची रास्ता है, तो बारिश में आप दवा लेने कैसे आते होंगे? बस ऐसे किसी तरह चले आते हैं। आपने इसकी शिकायत मतलब ग्राम प्रधान को नहीं दी है आप सब? तो हमारा ग्राम प्रधान से कोई खास संपर्क नहीं रहता। हमारा घर ग्राम प्रधान से दूर है। अच्छा। हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत भी नहीं है। अच्छा। हम बबनिया ग्राम सभा में है, वो जंघई ग्राम जी सभा जी, है। बिल्कुल। इलाहाबाद और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का फर्क है। जी। तो मतलब वही बनवा सकते हैं, ग्राम प्रधान के अंडर में है। अगर वो चाहे तो बनवा दें। अब आप आई हैं यहाँ पे, अगर ये बात उनके संज्ञान में ला दें तो ठीक है। ठीक है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम परितोष मिश्रा है जी। और मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के पद पे हूँ। सर, यहाँ पे किसी भी चीज़ का व्यवस्था नहीं दिख रहा, नहीं लाइट है, नहीं तो पंखे की व्यवस्था है। देखिए मैम, लाइट के लिए हमने कई बार एप्लीकेशन दी है। यहाँ पे सिरसा जो पावर हाउस है, वहाँ पे हमने कई बार एप्लीकेशन दी है, लेकिन किसी भी प्रकार का हमें कोई जो है रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला है। और रिमाइंडर भी हमने 2-3 बार डाला है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने ऑनलाइन इस पर जब हमने फिर अपील की है, तो अभी जो है हमारे यहाँ से विभाग की तरफ से बजट एलोकेट हो गया है। बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। सर, यहाँ पे इतनी ज़्यादा घास हो गई हैं, तो इसके बारे में मैम अभी जो है मानसून का समय था जी, तो बारिश हो ही रही थी जी। अब जो है मानसून धीरे धीरे जा रहा है, तो बहुत जल्दी घास को हम कटवा देंगे। जी। यहाँ पे वो जो नल चल रहा है वो चलता है जी सर? हाँ जी, पानी नल चल देता रहा है? है। देखिए बाल्टी रखी हुई है, पानी की व्यवस्था है। सर, यहाँ पे कैसे लोग आते जाते होंगे दवा के लिए? नहीं, रास्ते की व्यवस्था भी नहीं है। रास्ते के लिए मैम यहाँ के जितने भी लोकल लोग आते हैं, जो मतलब यहाँ के जाने माने लोग हैं, और प्रधान जी की भी जानकारी में हमने ये बात को रखा है। जी। तो फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, उन्होंने लोगों की जानकारी में बात डाला है। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये इस हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों की व्यवस्था उपलब्ध है अभी? अभी सब यहाँ पेशेंट देखे जाते हैं, उनको दवाएं दी जाती हैं और उचित हेल्थ या हाइजीन की सलाह दी जाती है। बस ये। और यहाँ पे पैथोलॉजी वगैरह की व्यवस्था है? नहीं, पैथोलॉजी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्लूकोमीटर है, जिनका जरूरत समझते हैं ग्लूकोज चेक कर देते हैं। जैसे महिलाएं आती हैं यहाँ इलाज के लिए, तो यहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं है, तो कैसे इलाज होता है उनका? अब हमें ओरली उनसे सिम्टम्स पूछ कर, होम्योपैथिक में तो सिम्टम्स के बेसिस पे दवा दी जाती है और दे देते हैं। अकेले डॉक्टर हैं। आप अकेले यहाँ बैठते हैं? हाँ, एक ही डॉक्टर की डिस्पेंसरी है। अच्छा। तो यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब बिजली का प्रयास किया जा रहा है, जैसे बजट आ जाएगा और बिजली विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा तो कह रहे थे लगा। आप कितने दिन से यहाँ पे उपस्थित हैं? मैडम, हम 16 सितंबर से हैं। 16 सितंबर। मेन समस्या मैडम रास्ते की है। 250-300 मीटर होगा, हाँ।
बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, पेशेंट गिर जाते हैं, हम लोग भी गिर जाते हैं, न बाइक आ सकती है न पैदल आ सकते हैं। कच्चा रास्ता है 250-300 मीटर। तो यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं तो उनसे आप कोई शिकायत या जो इनके अधिकारी हैं हॉस्पिटल के जरिए कि यहाँ पे रास्ते के उपलब्ध कराया जा सके? अब हम तो नहीं गए, लेकिन लोग जो पेशेंट हैं हमारे सब यहीं ग्राम सभा के हैं, आसपास के लोग बताए होंगे, लेकिन अभी तो हुआ नहीं। डॉक्टर साहब आपको भी तो जाना चाहिए था एक बार प्रधान जी के पास। नहीं, हम तो नहीं गए। एक बार आपको भी तो सूचना देना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ रास्ता नहीं, प्रधान जी आप रास्ता दे दीजिए। नहीं, हम गए नहीं। आप नहीं गए।